18 जुलाई की बैठक में किन किन दलों को आप लोग आमंत्रित कर रहे हैं? 18 जुलाई की बैठक में एनडीए से जुड़े हुए जितने दल हैं उन सबको आमंत्रित किया गया है। इसके अलावा बिहार से जैसी जानकारी है कि चिराग पासवान जी, उपेंद्र कुशवाहा जी, मुकेश सहनी जी, इन लोगों को भी आमंत्रित किया गया है और एनडीए की एक सफल बैठक होगी और आगे की रणनीति तैयार होगी। 18 जुलाई की बैठक में किन किन मुद्दों पर चर्चा होगी? देखिए, लोकसभा का सत्र चलने वाला है और उसमें कई महत्वपूर्ण बिल आने वाले हैं और इन सब विषयों को लेकर के एनडीए की बैठक हो रही है और उन सारे विषयों पर सबसे चर्चा होगी ताकि सदन में वो सारी बातें ठीक से उठ सके और कुछ होगा तो राष्ट्रीय स्तर पर हमारा नेतृत्व है, वो नेतृत्व को जो उचित लगेगा वो करेगा। क्या इस बार भाजपा, राजद और जदयू के वोट बैंक को तोड़ने में सफल होगी बीजेपी? देखिए, राजद और जदयू के पास कोई वोट बैंक ही नहीं है। वो लोग सिर्फ और सिर्फ परिवार की चिंता करते हैं, भ्रष्टाचार करते हैं और ऐसे लोगों के पास कौन सा वोट बैंक हो सकता है? अरे वोट बैंक हमारे पास है, वो वोट बैंक जो विकास के साथ है, वोट बैंक वो वोट बैंक जो लोगों के कल्याण के साथ है, जो इसकी इच्छा रखता है कि हम बिहार के अंदर विकास हो, लोगों का, आम आदमी का कल्याण हो, आम आदमी चैन से जी सके, बिहार के अंदर लॉ एंड ऑर्डर ठीक ठाक रहे, यहाँ पर लोग शांति और चैन से जी सके, अपना काम कर सके। ऐसे लोगों का वोट बैंक बीजेपी के साथ है और बीजेपी बिल्कुल इस वोट बैंक के साथ सफलता पाएगी लोकसभा और विधानसभा में, दोनों में। महागठबंधन के पास सीट नहीं? बिल्कुल कोई वोट बैंक नहीं है। बिल्कुल बिहार की जनता ने तय कर लिया है कि हम एनडीए को भारी मतों से जिताएंगे और इसके लिए जो वोट बैंक है हमारे ही साथ है। इस बार भाजपा के सीट शेयरिंग पर फॉर्मूला क्या होगा? सीट शेयरिंग का फॉर्मूला बिल्कुल जो उचित होगा वो कर लिया जाएगा। देखिए, सीट शेयरिंग के मामले में एक बात तय है कि जितने दल हमारे साथ होंगे सबका को उचित सम्मान दिया जाएगा, सबको उचित हिस्सेदारी दी जाएगी और उचित उस हिस्सेदारी और उचित सम्मान के साथ सभी राजनीतिक दलों को जोड़ कर रखा जाएगा और सब लोग मिलकर चुनाव लड़ेंगे। क्या लग रहा है कि भाजपा विपक्षी एकता को तोड़कर केंद्र की सत्ता में फिर से वापस लौट पाएगी? कोई विपक्षी एकता नहीं है। आप देखिए ना, तो है कहाँ, अरे अभी देखिए सुनील सिंह लगातार प्रहार कर रहे हैं, आज भी प्रहार किए। आप सुनील सिंह का बयान आपने देखा है और वो बिल्कुल कह रहे हैं सीएम पर लगातार प्रहार कर रहे हैं। अब कौन सी एकता है भाई? एक दूसरे को नीचा दिखाने में लगे हैं। एक बहाना था शिक्षा विभाग का और आज जिस तरह का घमासान हो गया है, पर्सनल एक दूसरे पर हो गए हैं लोग। ये आज जेडीयू के प्रवक्ता का बयान आ गया कि सब्र की परीक्षा न ले, नहीं तो सब्र का बांध टूट जाएगा। ऐसी परिस्थिति में कौन सी विपक्षी एकता? मांझी जी छोड़ करके चले गए विपक्षी एकता के बैठक के पहले, और यही विपक्षी एकता है। आज जाकर देखिए शरद पवार अपने ही मारे रो रहे हैं। तो इसलिए कोई विपक्षी एकता नहीं है। केसीआर अपना राग अलाप रहे हैं तो दूसरी तरफ केसीआर अपना राग अलाप रहे हैं तो दूसरी तरफ आप देखिए ममता बनर्जी का अपना रास्ता है, तीसरी तरफ देखिए उधर अखिलेश यादव का अपना रास्ता है, केजरीवाल को देख लीजिए, कहाँ एकता है। राहुल गांधी जी की पार्टी है कांग्रेस, उसका अपना एक राह है। तो इसलिए एक बात समझ लीजिए, आप बताइए क्या बंगाल के अंदर ये ममता बनर्जी की पार्टी और राहुल गांधी की पार्टी दोनों आमने सामने चुनाव नहीं लड़ेंगे? अखिलेश यादव क्या कांग्रेस के साथ चुनाव लड़ने के लिए तैयार है? केजरीवाल कांग्रेस के खिलाफ चुनाव नहीं लड़ेंगे? तो कौन सी एकता है? विपक्षी एकता ही नहीं है, विपक्ष में कोई एकता नहीं है। कुल मिलाकर के बात यह है कि नरेंद्र मोदी जी के सामने किसी के खड़ा होने की कोई क्षमता नहीं है, उनकी कोई बिसात नहीं है। एक में वह इस देश के नेता आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, जिनके नेतृत्व में पुनः भारत के अंदर भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में सरकार बनेगी। महागठबंधन तो बोल रही कि हम एकता है और एकता दिखा रहे हैं, 24 में एकदम बीजेपी को उखाड़ के। अब लीजिए ना, महागठबंधन क्या बोल रही है? महागठबंधन में तो यही ना बोल रहा है कि सुनील सिंह कह रहे हैं कि हमारे पीछे सिक्की अनिल को लगाए हुए थे, मुख्यमंत्री इसी तरह लोगों को बेइज्जत करते हैं। रोज़ बयान आ रहा है, भाई वीरेंद्र का बयान देखिए, और वो रोज़ एक दूसरे को नीचा दिखा रहे हैं। उधर से हो रहा है कि सब्र का बांध की परीक्षा मत लीजिए, सबका बांध टूट जाएगा। यही कह रहे हैं कि एकता है।
कहाँ एकता है? अब जब राजद जदयू में अभी एकता नहीं है, दोनों एक दूसरे को जो है उसके नीचा दिखाने में लगे हुए हैं। इस लड़ाई में तो भाजपा कहीं नहीं है, आपस में लड़ रहे हैं, एकदम अपने वर्चस्व की लड़ाई है, मुख्यमंत्री की कुर्सी की लड़ाई है। अब इस परिस्थिति में कोई एकता नहीं है। देखिए, स्वार्थ के आधार पर और स्वार्थ को आगे रख करके अगर कोई आपस में गठबंधन करेगा, एकता करेगा, तो उसका हश्र यही होगा। और इसलिए उसी परिणाम की ओर आगे जा रहे हैं। जैसे दो स्वार्थी आपस में मिलते हैं और स्वार्थ स्थिति के लिए आपस में टकराते हैं, उसी परिणाम की ओर आगे जा रहे हैं। लेकिन लालू जी यहाँ कह रहे हैं कि 2024-25 में एकदम साफ कर देंगे, हम रेडी हैं, एकदम अब बूढ़ा नहीं है, तैयार हो रहा है। अपने तो साफ हो गए 19 में, अपने 19 में साफ हो गए ना, बोहनी नहीं हुआ बिहार के अंदर। अभी कह रहे हैं कि हमको साफ कर देंगे। अरे वो साफ करता है वो महागठबंधन बिल्कुल डर नहीं गया है, वो बिल्कुल माने उसका कुछ है ही नहीं और अनावश्यक बात कर रहा है, प्रलाप कर रहा है। और कौन लड़ेगा नरेंद्र मोदी से? वो लड़ेगा जो अपने परिवार की चिंता करता है। यहाँ चाचा चाची, भैया भौजी, बहन जी, बहनोई जी, जीजा जी, इनकी चिंता की जाती है। अरे एक तरफ नरेंद्र मोदी जी हैं जो देश के एक एक लोगों को, एक एक जनता और एक एक नागरिक को अपना परिवार मान करके उनको दिल में बसाए हैं और देश की जनता उनको दिल में बसा करके रखी है। और दूसरी तरफ कौन लोग हैं जिनके दिल में अपना परिवार ही है, परिवार के अलावा कोई नहीं है। तो परिवार की पार्टी और भ्रष्टाचार के आधार पर चलने वाली पार्टी देश के एक ऐसे ईमानदार नेता की से मुकाबला नहीं कर सकती जिसने तय कर लिया है कि जिएंगे तो देश के लिए, मरेंगे तो देश के लिए, और देश का नाम दुनिया में जो है सबसे ऊंचे स्थान पर रखेंगे। एक तरफ भारत के जन जन का कल्याण है, एक तरफ भारत के जन जन का विकास है, एक तरफ भारत के जनता के घरों में विकास का सूर्योदय कराना है। लोगों के घर में अनाज भी देना है, लोगों का जनधन खाता भी खोलना है, शौचालय भी देना है, मुफ्त टीका भी देना है, उसको जो है सो कि कोरोना में उसकी चिंता भी करना है। और दूसरी तरफ का क्या है? अपनी चिंता, अपने परिवार की चिंता, अपना बैंक बैलेंस, अपना मकान, अपना ज़मीन, नौकरी के बदले ज़मीन, टिकट के बदले ज़मीन। और ऐसे लोग नरेंद्र मोदी जी की से मुकाबला करेंगे? कोई मुकाबला नहीं है, मैदान में कोई नहीं है। देश के अंदर भारत माता का जो सच्चा सपूत नरेंद्र मोदी है, उसके साथ किसी का कोई मुकाबला नहीं है। नरेंद्र मोदी सामने कोई नहीं। लेकिन महागठबंधन करे कि ये लोग रह करके बिहार में हो या देश हो, सगर महंगाई बढ़ा दिए हैं। टमाटर हो गया 130 रुपये, पेट्रोल से ज़्यादा महंगा। महागठबंधन बोल रही है। देखिए, एक बात समझ लीजिए, परिस्थितियां जिस प्रकार से विश्व की है और जिस प्रकार से एक बड़े महामारी से हम निकले हैं, निश्चित रूप से इसके लिए थोड़ा कठिन दौर है, लेकिन बावजूद इसके लोगों को रोजगार, लोगों का पर कैपिटा इनकम और इसकी भी व्यवस्था हमने की है। और आप देख रहे हैं कि जिस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास हो रहा है, सड़कें बन रही हैं, बाकी सब और क्षेत्रों में जो है सो कि निवेश हो रहा है, इन सब कारण से लोगों का पर कैपिटा इनकम भी बढ़ा है और साथ ही साथ उन लोगों को अवसर भी मिले हैं। कृषि के क्षेत्र में आज जो क्रांतिकारी परिवर्तन आ रहे हैं, इन सब कारण से लोग इसमें लोगों की क्षमता भी बढ़ी है, सक्षम भी हुए हैं। हाँ, ये ज़रूर है कि जो परिस्थितियां हैं जो रूस यूक्रेन का युद्ध से लेकर के और कोरोना के बाद की जो परिस्थितियां बनी, उसमें थोड़ी कठिन परिस्थिति है, लेकिन इन परिस्थितियों से निकालने की, उबारने का प्रयास भी किया जा रहा है और देश एक आर्थिक महाशक्ति की ओर आगे बढ़ रहा है। देश दुनिया की 5वीं आर्थिक महाशक्ति बना है और आगे तीसरी महाशक्ति के रूप में भी देश लोगों के सामने आएगा। मैं समझता हूँ कि आने वाले समय में सब ठीक हो जाए। लेकिन जदयू आप पे आरोप लगा रही है कि बीजेपी झूठा पार्टी है, वो सब जगह से झूठ बोलते हैं, ना तो नल जल में वो 1 रुपया दिए हैं, ना कहीं कुछ में पैसा दिए, तो कहाँ से झूठ बोल रहे हैं? देखिए, एक बात समझ लीजिए, बिहार के अंदर आज जो कुछ भी हो रहा है केंद्र सरकार की कृपा से ही हो रहा है। केंद्र सरकार जो दे रहा है, केंद्र सरकार जो कर रहा है, वही कुछ हो रहा है। बिहार के अंदर राज्य सरकार अपने फंड से, अपने प्रयासों से कुछ नहीं कर पा रही है और ये कह रहे हैं कि हम पैसा नहीं दे रहे हैं। जो पैसा दे रहे हैं वो खर्चा नहीं हो रहा है। एम्स बनाने के लिए पैसा दिए, खर्चा नहीं हुआ। बिहार के अंदर एयरपोर्ट बनाने के लिए ज़मीन नहीं दे रहे हैं। जो राज्यांश है, कई विभागों के, अधिकांश विभागों के जो राज्यांश हैं, मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ। प्रधानमंत्री सड़क योजना है,
नगर निकाय है, जो नगर निकाय के लिए पैसे आते हैं 40% राज्य को देना है, राज्यांश दे नहीं रहे हैं। केंद्र सरकार ने जो पैसा दिया है उसका यूटिलिटी रिपोर्ट इन्होंने नहीं भेजा है और ये कह रहे हैं कि केंद्र सरकार कुछ नहीं दे रहा है। आप खर्चा जो कर रहे हैं उसकी यूटिलिटी रिपोर्ट नहीं भेज पा रहे हैं। आपको जो पैसा दिया जा रहा है उसको खर्चा नहीं कर रहे हैं और कह रहे हैं कि एक तरफ तो आप कह रहे हैं कि हम बिल्कुल देश से हमको किसी की ज़रूरत नहीं है। नल जल के लिए आपको जो पैसा दिया गया तो उसको आप वापस कर दिए, उसको आपने वापस कर दिया कि हम कर चुके हैं और कह रहे हैं कि हमको पैसा नहीं मिला है। दोनों बात कैसे चलेगा? या तो आप ये कहिएगा कि हाँ हमको पैसे की ज़रूरत है, हम यूटिलिटी रिपोर्ट देंगे, साथ ही साथ जो राज्यांश देंगे और केंद्र सरकार के पैसे के से करेंगे, और दूसरी तरफ कह रहे हैं कि नहीं तो हम अपने बहुत सक्षम। दोनों नहीं चलेगा, चलेगा तो एक ही। और इसलिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि देखिए, काम करने की मंशा नहीं है नीतीश कुमार की। नीतीश कुमार जी ये बहाने ढूंढ रहे हैं और इसीलिए बिहार को छोड़ करके बाकी और सारी चिंता हो गई है। ये अपने मुँह मियाँ मिट्टू बन रहे हैं, पूरे देश घूम रहे हैं, कोई उनको काम नहीं, कोई जवाबदेही नहीं दे रहा है, अपने आप सब कुछ कर रहे हैं और कह रहे हैं कि हम ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं। और बिहार के अंदर जो समस्या है, जैसे अभी शिक्षा विभाग की ही समस्या थी, इसमें इनका इंटरेस्ट नहीं है और बिहार को समस्याग्रस्त किए चले जा रहे हैं। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।